ओम हनुमते नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हनुमान जी के चालीसा का वर्णन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, और उनकी महिमा का वर्णन गोस्वामी जी ने 40 चौपाइयों में किया है, और इसीलिए उनका नाम हनुमान चालीसा पड़ा है। और प्रथम चौपाई का प्रारंभ हम करते हैं। चलो हनुमान जी की जय से करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर का अर्थ है ज्ञान और गुणों के समुद्र, और कपीस किसे कहा जाता है? वानरों के स्वामी को। तिहु लोक, तीनों लोक, और उजागर प्रकाशमान। और इसका अनुवाद है कि ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। और तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले कपीश्वर, आपकी जय हो। जय हनुमान। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई का जो प्रारंभ है जय शब्द से करते हैं, और वह हमें संकेत कर रहे हैं कि जिसकी महिमा का गान करना हो, सर्वप्रथम उसकी जय बोलनी चाहिए। और आइए हम सब भी हनुमान जी की जय बोलें। रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की जय। जय शब्द विजय का प्रतीक है। जो भगवान की जय बोलता है उसके जीवन में विजय ही विजय होती है। जय और विजय दोनों का जोड़ा है। ये दोनों बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे, और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भगवान के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। और एक बार सनकादिक चारों भाइयों को इन्होंने भगवान के द्वार तक आने से रोकने का प्रयत्न किया, तो प्रभु की लीला को समझकर उन्होंने जय और विजय दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया कि इस समय तुम्हारा यहाँ से पतन हो जाए और तुम धरती पर जाकर जन्म लो। जय और विजय श्राप सुनकर दुखी हो गए और सनकादिकों के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और श्राप मुक्त होने का उपाय पूछने लगे। तब उन पर दया करके मुनियों ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, ये 3 बार तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा। वहां जाकर तुम भगवान विष्णु से वैर भाव करोगे, तब स्वयं भगवान विष्णु के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम फिर जय और विजय के रूप में भगवान के द्वारपाल बनोगे। इसी श्राप के अनुसार सतयुग में ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, और भगवान ने वराह और नरसिंह अवतार धारण करके इन दोनों का उद्धार किया। त्रेता युग में ये दोनों रावण और कुंभकर्ण हुए, और भगवान श्री राम के रूप में आकर रावण से घमासान युद्ध करके रावण और कुंभकर्ण को मारकर दोनों का उद्धार किया। और द्वापर युग में इनका अंतिम जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। इनका संहार करने के लिए भगवान को श्री कृष्ण अवतार धारण करना पड़ा, और भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया तथा पुनः अपने द्वारपाल बनाकर अपने परम धाम की प्राप्ति करा दी। अस्तु जय और विजय सदा साथ रहते हैं। जहाँ जय वहाँ विजय, इसीलिए जय बोलो, विजय पाओ। झूठी चापलूसी करने के लिए लोग राजा महाराजा की जय जयकार करते हैं, तो उन्हें भी बदले में कुछ ना कुछ राजा से मिलता है। राजा ऐसे लोगों को सदैव खुश रखता है। वह राजा स्वार्थी हो सकता है, परंतु हमारे ठाकुर जी तो निस्वार्थी हैं। जो भक्त उनकी जय बोलते हैं, भगवान उन भक्तों को सदा सदा के लिए अपना बना लेते हैं और कभी भी उन भक्तों को त्यागते नहीं हैं। आगे है हनुमान। हनुमान शब्द का जो अर्थ है वो हम समझते हैं। हनु का अर्थ है त्यागी, मारने वाला, और मान का अर्थ है सम्मान। जो मान और सम्मान का त्यागी हो, अर्थात जो मान सम्मान का भूखा ना हो, उसका नाम है हनुमान। हनु कहते हैं ठोडी को। हमारी जो ठोडी होती है उसे हनु कहते हैं। जब सूर्य को इन्होंने फल समझकर ग्रस्त कर लिया था, तो इंद्र ने क्रोधित होकर इन पर वज्र का प्रहार किया था, जो इनकी ठोडी पर अर्थात हनु पर लगा था, और इनकी ठोडी जो का वाम भाग जो था भंग हो जाने के कारण इनका नाम हनुमान पड़ा। दूसरा ये भी है कि हनु के प्रभाव से जो उनका वज्र था, उनकी धार जो थी वो खराब हो गई थी इंद्र की, और वज्र से अधिक इनके हनु पर प्रभाव देखकर देवताओं ने इनका नाम हनुमान रख दिया।
और मेदिनी कोश के अनुसार हनु शब्द के कई अर्थ हैं। मृत्यु, अस्त्र, रोग। ये मृत्यु, अस्त्र एवं रोगों से मुक्त करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम हनुमान पड़ा। ये हनुमान नाम इनके स्वरूप का मुख्य नाम है। वाल्मीकि रामायण में भी उन्होंने श्री राम को अपना परिचय हनुमान नाम से ही दिया है। और हनुमान जी के इसके अतिरिक्त 12 नाम और भी है जो आज हम करते हैं, उनका बखान। पहला है हनुमान, दूसरा अंजनी सूत्र, तीसरा वायुपुत्र, चौथा महाबल, पांचवा रामेष्ठ, छठवां फाल्गुन सखा, सातवां पिंगाक्ष, आठवां अमित विक्रम, नौवां उद्धिक्रम कमन, 10वां सीता शोक विनाशन, और 11 लक्ष्मण प्राणदाता, और 12वां दशग्रीव दर्पहा, रावण के घमंड को चूर करने वाले। ये 12 नाम श्री हनुमान के गुणों के प्रतीक हैं, जिनके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। स्तुति के इन श्लोकों का वर्णन आनंद रामायण में मिलता है। इन 12 नामों को जो भी भक्त रात्रि के सोते समय या प्रातःकाल उठते समय या यात्रा प्रारंभ करने से पाठ करता है तो उनके समस्त भय दूर हो जाते हैं। फिर चाहे वह युद्ध के मैदान में हो, राज दरबार में हो या भीषण संकट में हो, जहाँ कहीं भी हो, उसे कोई भय नहीं। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। आगे है ज्ञान गुण सागर। जैसे सागर में जल ही जल होता है, ऐसे ही हनुमान जी के जीवन में ज्ञान ही ज्ञान है। केवल ज्ञान नहीं बल्कि गुण ही गुण है। वे ज्ञान और गुणों के भंडार हैं। जैसे सागर के जल की कोई था नहीं पा सकता, ऐसे ही हनुमान जी के ज्ञान एवं गुणों की कोई सीमा नहीं है। इनका ज्ञान व गुण अनंत है। सनकादिक जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, वह भी हनुमान जी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। साक्षात सूर्यदेव ने इन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। इन्हें ज्ञान का सागर कहा है, मंदिर नहीं। मंदिर में जाने के लिए पवित्रता चाहिए, परंतु सागर में स्नान करने से अपवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। ज्ञान और गुण शब्द पृथक होते हुए भी समान रूप से व्यापक है। गुणों से व्यक्ति के चरित्र का बोध होता है और ज्ञान से उसकी विद्वता एवं विवेक का पता चलता है। ज्ञान व्यक्ति को माया रूपी अंधकार से निकालकर मायापति की ओर ले जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार करना ही वास्तविक ज्ञान है। इससे वह माया के बंधन से मुक्त होता है। और गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञान के समान जीव को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। जैसे एक छोटी सी दिया स्लाई अग्नि का रूप धारण कर बड़े से बड़े ईंधनों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी जो अग्नि है जीव को संपूर्ण कर्मों को जीव के जो संपूर्ण कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। ज्ञान के द्वारा ही फिर उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति अहंकारी ना हो और ज्ञान का सदुपयोग हो, इसके लिए आवश्यक है कि ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त किया जाए। सद्गुरु अपने शिष्य को ज्ञान की शिक्षा ही नहीं देते, अपितु उसे ज्ञान के सदुपयोग की शिक्षा भी देते हैं। माता जानकी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नवनिधि का वरदान दिया था, परंतु आज तक उन्होंने इस वरदान का ना तो दुरुपयोग किया और ना ही ये वरदान पाकर उनमें कोई अहंकार आया। इसीलिए हनुमान जी केवल ज्ञानी ही नहीं बल्कि गुणों के भी भंडार हैं। उनके गुणों के बारे में शब्दों में वर्णन करना कठिन ही नहीं असंभव भी है। इन्हीं ज्ञान और गुणों के द्वारा उन्होंने सुरसा, सिंहिका एवं लंकनी आदि बाधाओं को न केवल अपने रास्ते से हटाया बल्कि उन्हें प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया और अपने कर्म में सफलता प्राप्त की। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहा है,
सकल गुण निधान। हे हनुमान जी, आप संपूर्ण गुणों के भंडार हैं। प्रभु श्री राम स्वयं हनुमान जी के गुणों का बखान करते हुए महर्षि अगस्त्य से कहते हैं कि शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम एवं प्रभु तत्व, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर जो है घर कर रखा है। प्रभु श्री राम का समर्थन करते हुए महर्षि अगस्त्य ने कहा कि संसार में ऐसा कौन है जो हनुमान जी के इन गुणों की बराबरी कर पाए, अर्थात उनसे बढ़कर कोई नहीं है। जय कपीस। हे कपीराज, हे वानरों के स्वामी, आपकी जय हो। वानरों के प्राणों के रक्षक होने के कारण इन्हें कपीस कहा गया है। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। कपीस का दूसरा भाव है कि कपि ईश, ईश कहते हैं शिव जी को। आप साक्षात शिव जी के स्वरूप हैं, अंत आपकी जय हो। वानर चंचल स्वभाव के होते हैं, ऐसे वानरों पर जो शासन करे, उसे नियंत्रण में रखे, वही कपीश है। हनुमान जी में ऐसी विद्या थी, तभी उन्हें कपीश कहा गया था। कपीश माने वानरों के राजा, और वानरों के राजा तो बाली तथा सुग्रीव थे। हनुमान जी तो मंत्री थे, लेकिन गोस्वामी जी का मानना है कि जो लोगों के हृदय रूपी सिंहासन पर राज करे वही राजा है। हनुमान जी आज सबके हृदय रूपी सिंहासन पर राज करते हैं, अंत उनका कपीश कहलाना सार्थक है। इन चौपाई में तुलसीदास जी ने 2 बार जय बोली है, अर्थात हे हनुमान जी, आपकी इस लोक में भी जय हो, परलोक में भी जय हो, शारीरिक रूप में भी जय हो और आत्मिक रूप में भी आपकी जय जयकार हो। ज्ञान की दृष्टि से भी आपकी जय हो और गुणों की दृष्टि से भी आपकी जय हो। तिहु लोक उजागर। हनुमान जी अपने ज्ञान और गुणों के आधार पर तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। तीनों लोक अर्थात देवलोक, भूलोक और पाताल लोक, और दूसरा हमारे शरीर में जो भी ये तीनों लोक है, सिर से कंठ तक देवलोक, कंठ से नाभि तक भूलोक, नाभि से पैरों तक पाताल लोक, इन तीनों लोकों को प्रकाशमान बनाने वाले हनुमान जी हैं। यदि हनुमान जी ना होते तो चारों ओर अंधकार होता, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी के अंदर हनुमान जी हवा के रूप में यानी श्वास के रूप में विराजमान है। पवन तनय संकट हरण, अर्थात पवन देव का ये अंश जीव मात्र में है, जिनकी कृपा से जीव जीवित है। जिस दिन ये अंश निकल गया, उस दिन जीव जीवित नहीं रहकर मुर्दा हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी अपनी शक्ति से तीनों लोकों को जीवन दान देकर उजागर कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान ने हनुमान जी को भक्तों की रक्षा के लिए ही नियुक्त किया है। भक्ति प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश फैलाकर हनुमान जी सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। विश्व में 7 महापुरुष अमर हैं, उनमें से हनुमान जी का नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह भूतकाल में भी है, वर्तकाल में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। एक बार प्रभु राम, श्री राम जी और सीता मैया दोनों ने हनुमान जी के ज्ञान और बुद्धि और गुणों की महिमा को बढ़ाने के लिए एक लीला रची। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम और सीता माता जी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि हनुमान जी का विषय आया। तो श्री राम ने कहा कि हनुमान जी मेरा बहुत ही प्यारा भक्त है। सीता माता जी ने कहा, अजी वाह, आपने जी कैसे कह दिया प्रभु, क्योंकि हनुमान तो मेरा प्यारा भक्त है। राम जी हंसने लगे और बोले, सीते तुम्हें क्या मालूम कि मुझसे बढ़कर तो वह किसी को मानता ही नहीं। सीता जी मुस्कुराई और बोली, प्रभु आप धोखे में हैं, वह जितना मुझे सम्मान देता है उतना किसी को नहीं। श्री राम बोले, तो इसमें विवाद की क्या बात है, पूछ लिया जाए हनुमान जी से। सीता, अच्छी बात है, आज ही हम हनुमान जब आएंगे तो उनसे एक वस्तु लाने के लिए कहूंगी, तत्काल आप भी उन्हें कुछ लाने को कहना। जिसका काम पहले हो जाएगा उसकी जीत हो जाएगी। श्री राम जी बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर में हनुमान जी वहां पहुंचे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी और सीता जी दोनों के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम के पश्चात वे एक हाथ से प्रभु श्री राम और दूसरे हाथ से जानकी जी अम्बा के चरणों की सेवा करने लगे।
और सीता जी ने राम जी की तरफ देखा और आंख से कुछ इशारा किया और प्रभु बोले हनुमान तुम मेरे भक्त हो ना। तो हनुमान जी ऐसा सुनकर थोड़ा सा चकित हो गए, परंतु फिर समझ गए कि आज दाल में कुछ काला है। वह तो ज्ञानी थे, कुछ विचार करके बोले और क्या पूछा, प्रभु आपने? आपका भक्त यानी श्री राम का भक्त? नहीं नहीं, मैं राम जी का भक्त नहीं हूँ। सीता मैया प्रसन्न हो गई और सोचने लगी मेरी विजय हो गई, हनुमान जी तो मेरा भक्त है। ये सोचकर वह हंसने लगी। राम जी तो शर्मा गए। उन्होंने झटक कर अपना पैर हनुमान जी के हाथ से छुड़वा लिया। तभी सीता मैया ने पूछा हनुमान तुम तो मेरे भक्त हो ना? हनुमान जी बोले क्या आपका भक्त? नहीं नहीं, मैं सीता जी का भक्त भी नहीं हूँ। सीता जी आश्चर्य में डूब गई। राम जी हंसने लगे। तत्काल सीता जी ने भी ये अपना चरण जो है दूर कर लिया। सोचा ये ना तो राम का भक्त है और ना ही सीता का भक्त है, फिर हनुमान किसका भक्त है? पूछा हनुमान जी से कि फिर तुम किसके भक्त हो? इतनी सेवा किस लिए करते हो? यदि तुम किसी और के भक्त हो तो तुम उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो, उनकी सेवा ना कर हमारी कर रहे हो। अच्छा अब सच सच बताओ कि तुम किसके भक्त हो? हनुमान जी समझ गए कि आज मेरी बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा की घड़ी है। हंसकर बोले ना तो मैं श्री राम का भक्त हूँ और ना ही सीता जी का, बल्कि मैं तो सीता राम जी का भक्त हूँ। इस उत्तर को सुनकर प्रभु श्री राम और सीता माता दोनों प्रसन्न हो गए। प्रभु बोले हनुमान तुम में जितना बल है उतनी ही बुद्धि भी है। तुम परम ज्ञानी हो, परंतु आज तुम्हारा विवेक ना चलेगा। हमें तो आज फैसला करना है। तभी सीता मैया ने कहा हनुमान प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। हनुमान जी अभी लाया। इतना कहकर पानी लेने के लिए चलने लगे तो अभी प्रभु श्री राम बोले हनुमान बड़ी गर्मी है, जल्दी से पंखा लाकर थोड़ी हवा कर दो। तो हनुमान जी आश्चर्य में डूब गए कि सोचा प्रभु मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैं किसकी आज्ञा का पालन अधिक करता हूँ। हनुमान जी ने कहा प्रभु माता के लिए पानी ले आओ, तब आपको पंखा लाकर हवा करूँगा। प्रभु बोले नहीं नहीं हनुमान, तब तक तो मैं बहुत ही व्याकुल हो जाऊंगा। यदि तुम सच्चे सेवक हो तो अभी पंखा लाकर हवा करो। तब हनुमान जी ने माँ सीता से कहा माँ प्रभु तो बहुत गर्मी लग रही है, प्रभु को तो कहिए तो पहले प्रभु जी को हवा कर दूं और उसके बाद पानी लेकर पिला देता हूँ। सीता मैया ने कहा गले पर हाथ रख के कहा कि हनुमान प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, अब अधिक नहीं सहा जाता, जल्दी से मुझे पानी पिलाओ, मेरी प्यास बुझा दो। हनुमान जी समझ गए कि मुस्कुराने लगे। तत्काल बड़े जोर से गर्जना करके जय सिया राम की जय बोलकर वह वहीं खड़े होकर दोनों भुजाएं उन्होंने अपनी बढ़ा ली। एक हाथ में पंखा और एक हाथ में पानी का लोटा लेकर आ गए और इसी प्रकार श्री राम और सीता माता दोनों की सेवा करने लगे। और प्रभु श्री राम और जानकी जी दोनों हनुमान जी पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि तुम अजर अमर हो जाओ। संसार में जो भी तुम्हारी भक्ति करेंगे उनके संकट तुम पल भर में दूर कर दोगे। तीनों लोकों में तुम्हारी जय जयकार होगी। तुम ज्ञान और गुणों के सागर कहलाओगे। इसीलिए तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। तो ये था दोस्तों पहला जो उनकी पहली चौपाइयों का व्याख्या। और कल को फिर मिलते हैं अगली चौपाइयों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।